अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हसन अब्बास ज़ेड टीवी से बोल रहा हूँ। आपके सामने आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत मदाह अहले बैत आली जनाब शबी गोपालपुरी हैं। हम आपके सामने उनसे कुछ सवाल करेंगे। खुसूसन हम ये जानना चाहेंगे जनाब शबी गोपालपुरी साहब से कि हमारे शायरों के दरमियान आप रहते हैं, शायर खुद आप हैं, मदाह अहले बैत हैं, नवा खान है, मरसिया खान है। हम अपने नौजवान भाइयों को, हम अपने ख़वातीनों को, हम इंसानियत के लिए अपने शायरी के ज़रिए से, अपनी नवाखानी के ज़रिए से क्या पैगाम देते हैं? आपके सामने जनाब शबी गोपालपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम चाहे मनक़बत के ज़रिए से, चाहे नवाखानी के ज़रिए से तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन का जो मकसद था कि किसी तरीक़े से करबला को आम किया जाए, तो हर तरीक़ा है करबला को आम करने का। हमने मदखानी के ज़रिए से करबला को आम करने की कोशिश की, मुकम्मल नहीं कह सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो मनक़बत के ज़रिए से हो, चाहे वो नवाखानी के ज़रिए से। करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयद सज्जाद जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के भतीजे और इमाम हुसैन के बेटे थे, इन दोनों की मेहनतों से लोगों तक पहुंची और हम तक पहुंची। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने हर ज़बान में, चाहे वो यहाँ की ज़बान में देखा जाए तो बंगाली ज़बान में हो, चाहे उर्दू ज़बान में हो, चाहे पर्शियन फ़ारसी ज़बान में हो, चाहे अरबी ज़बान में हो, हर जगह दुनिया के कोने कोने पर करबला को आम किया जा रहा है, करबला को फैलाया जा रहा है, इमाम हुसैन के मकसद को पहुँचाया जा रहा है, चाहे वो हर ज़ुबान में ही क्यों ना हो। आज देखिए दुनिया के कोने कोने पर लब्बैक या हुसैन की आवाज़ बुलंद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा और सैयद सज्जाद की मेहनतों का नतीजा है, जो आज करबला हर जगह है और लब्बैक या हुसैन की आवाज़ें बुलंद हैं। जनाब से दूसरा सवाल ये पूछना चाहते हैं हम अपने नाज़रीन इकराम के लिए जो ज़ेड टीवी देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये जनाब, आप बराबर 24 परगना वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, जैसा कि इससे पहले आप 72 ताऊद में आए थे, दोबारा आप 52 डंगा में आए हैं। आपको बंगाल में ऐसी क्या खूबी महसूस हुई है, ऐसी खूबी क्या आपको दिखी जिसके बना पर आपको यहाँ आने के लिए बार बार आपका दिल चाहता है? सबसे पहले तो मैं ज़ेड टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। माज़रत चाहता हूँ, मैंने इससे पहले शुक्रिया अदा नहीं किया। देखिए ये बंगाल में चूँकि पहले हमारे यहाँ पश्चिम की तरफ से लोग यहाँ नहीं आया करते थे, तो हमारे अंदर भी एक दिलचस्पी थी। 3 साल पहले हमें नहीं पता था, ये चूँकि सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोग हम तक पहुँचे हैं। 3 साल पहले हमें नहीं पता था कि बंगाल में भी इतने अहले तशय्युअ हैं, मौला के चाहने वाले हैं। ये 3 साल पहले हमको पता चला कि बंगाल में भी वेस्ट में बहुत शिया हैं, मौला के चाहने वाले हैं, लब्बैक या हुसैन की आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। तो एक दिली ख्वाहिश होती है, जो भी मदखानी करता है चाहे नवाखानी करता है, उनके दिली ख्वाहिश होती है कि वो हर जगह पहुँचें। तो एक जुस्तजू थी कि हमें भी बंगाल तक पहुँचना चाहिए। आज इतनी खुशी होती है कि हम आप लोगों के दरमियान में जब आते हैं और आपकी ज़बान को समझने की कोशिश भी करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, और हम अपनी ज़बान आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उर्दू हर जगह पहुंच रही है, इसलिए कि उर्दू हमारी जान है, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ की। तो उर्दू बंगला तो आपकी ज़ाती ज़बान है, लेकिन उर्दू जो है वो हमारे ममालिक की पहचान है। लिहाजा उर्दू यहाँ अब धीरे धीरे आम रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ज़रिए से, उर्दू की वजह से, जब आप उर्दू से आशना होंगे तो जितने पश्चिम के लोग हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उसके आगे दिल्ली उल्ली चले जाएं, तो वहाँ के लोग यहाँ आ सकेंगे। और इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं, चूँकि ये बारगाह अहले बैत है, बारगाह इमाम हुसैन है, शहज़ादी की दुआ हैं हम लोग, तो इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह सारे चाहने वाले, सारे मदखां, सारे नवाखां आप तक आएंगे इंशाअल्लाह। हमें भी जुस्तजू थी, हमें भी ख्वाहिश थी कि हम बंगाल में आएँ, और खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ आए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें दोबारा याद किया। मैं जनाब शबी गोपालपुरी से आखिरी सवाल करूँगा। आपको यहाँ आने के बाद कुछ नया ऐसा महसूस हुआ जिसके ज़रिए से आप ये बताना चाहते हो कि यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत है, या कोई कमी रह गई है, या कुछ ज़्यादती हो गई? देखिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि लोग नया करने के चक्कर में जो हैं वो आज़ादारी को भटका रहे हैं।
آپ تک عزاداری جو ہے وہ بس ایسی قائم و دائم رہے. تھوڑا سا چونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ گریہ کم ہوتا ہے, تو ہم تو اردو میں پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں تک بات نہیں پہنچتی اس لیے گریہ کم ہوتا ہے. بات یہ ہے لیکن جناب, آپ کی بات بیچ میں کاٹتے جی جی گریہ, چونکہ ہم اردو میں بولتے ہیں, ہمارے یہاں پر جو حضرات ہیں وہ بنگلہ میں ہے. نہیں وہ ہم کہہ ہم مانتے ہیں کہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ تک نہیں پہنچ رہی بات میری, لیکن مجالسوں میں بھی مولانا مجلس پڑھ رہے تھے بنگلہ میں, تو اس میں بھی وہ بات گریہ نہیں پیدا ہو رہی تھی, اس لیے کہ امام حسین کا نام ہی کافی ہے گریہ کے لیے. اور نام اگر سوچ لیتا ہے انسان ذہن میں تو وہ سارے مصائب, کربلا کے مظالم سب سامنے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. خود تصور کر کے انسان کی آنکھوں سے خون آنسو جاری و ساری ہو جاتا ہے. تو حالانکہ گریہ میں یہاں کی کمی نہیں ہے, تھوڑا سا اور بڑھوتری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تمام چاہنے والوں کو انشاءاللہ توفیق عطا کرے گا, اور گریہ بھی ہوگا اور ماتم بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ تو ان سے ایک سوال کیا تھا کہ کچھ نئی چیز کیا ملی, تو یہاں کی مہمان نوازی, اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں, اس لیے کہ یہ جو مہمان نوازی یہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ مہمان نوازی, یہ خدمت مہمان کی نہیں, واقعاً بتا رہے ہیں, یہ ہماری دلی خوشی ہوئی کہ ایک عزادار کی اس طریقے سے ایک عزادار مہمان نوازی کر رہا ہے. یہ خدا کی قسم, یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے, اور ان کے بتائے ہوئے عمل پہ آپ, اس لیے کہ جناب حر ایک مہمان بن کر ہمارے امام حسین کے قافلے میں شامل ہوئے تھے. حسین نے مہمان نوازی کا سلیقہ سکھایا ہے کہ ایک مہمان کو, وہ مہمان جو مجرم تھا اس کو اپنے کلیجے سے لگا کر یہ کہا کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو. یہ امام حسین کا طریقہ تھا مہمان نوازی کا, جو کچھ طریقہ آپ تک پہنچا اور آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا. بہت بہت شکریہ. جناب شبی گوپال پوری جو اپنے قیمتی وقت ہمارے زیڈ ٹی وی کو دینے کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ جب کبھی جناب شبی گوپال پوری ہمارے ویسٹ بنگال خصوصاً 24 فروری میں آئیں, ہم ان سے اپنے تاثرات لیں.